तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार मिल करके आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, हो दरबार में हो, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। अरे आया हूँ मैं यहाँ, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। एक बार कहेंगे आया हूँ मैं, अरे आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। और आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा, हालेलुया यीशु, मैं आशिक तेरा, आराधना हो प्रभु जी, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। कहिए प्रभु जी आज मैं इस तरह से नाचूंगा और गाऊंगा प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए, जैसे राजा दाऊद कहता है। आइए मिलकर हम उसकी नाम की स्तुति करें। और आज तो मैं यीशु और कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु और कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु और कुछ ऐसा नाचूंगा, हालेलुया, आज तो मैं यीशु और कुछ ऐसा। यीशु है मेरा जिंदा खुदा, यीशु है मेरा जिंदा खुदा, वही है मेरा ही बादशाह, यीशु है मेरा जिंदा खुदा, वही है मेरी बादशाह। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। ओ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, ओ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, हालेलुया लॉर्ड, तेरी महिमा हो प्रभु जी। ओ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं। आइए अपने प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज के इस साल के आखिरी सप्ताह में स्वागत करता हूं। आप लोग विश्वास योग्य लोग हैं और लगातार प्रभु की संगति में जो है आप आते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सालों भर आप लोग जो है बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ संगति में आते रहे, परमेश्वर की बातों को सीखते रहे और निश्चय परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। सो मेरे प्रियो, आज मैं जो सीरीज हमारा चल रहा है सच्ची शिष्यता का, उस सीरीज को आज मैं अंत करूंगा। और उस सीरीज को अंत करने के लिए मैं जो है एक गीत मुझे याद आया सुबह के वक्त में। पुराने लोग इस गीत को जानते होंगे, नए जनरेशन के लोग इस गीत को नहीं जानते। कितने लोग जानते हैं? तन मन और धन उसे दो, अपना सब कुछ उसको दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीवते आत्मा का दान उसे दो। ये डिसाइपलशिप है। तन मन और धन, हाँ, अपने प्रभु को दो, अपने शरीरों को जीवता भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। ये संपूर्ण एक डेडिकेशन को दिखलाता है और निश्चित तौर से आप प्रभु के शिष्य होंगे। लेकिन उसका जो अगला पद है कहता है, गर यीशु के बनना चाहो, इफ यू वांट टू बिकम क्राइस्ट डिसाइपल, गर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को भी बचाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज मेरा संदेश यही है। इसके पद में जो है
अगर यीशु के बनना चाहो, अगर आप यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं तो कुछ करके दिखाना है। और कहता है खुद बचना ही काफ़ी नहीं, औरों को भी बचाना पड़ेगा। हालेलुया। आप बच गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उद्धार पाए और आप बच गए। अंग्रेजी में से कहते हैं कि यू आर सेव्ड, है ना। आप जो है पाप का जो अंत विनाश है उससे बच गए, नरक से बच गए, शैतान की गुलामी से बच गए, और जो है अब आप परमेश्वर के हो गए हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम उद्धार पा गए हैं। आमीन। हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। रोमी 8:1 में लिखता है कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। हम बच गए। वो न्याय जो पापियों के लिए है उससे हम बच गए। लेकिन मेरे प्रियो, ये गीत कहता है खुद बचना ही काफ़ी नहीं, लेकिन औरों को भी बचाना है। सो मेरे प्रियो, हम लोग लगभग 5 जो है कड़ी हम लोगों ने अध्ययन किया यीशु के शिष्य होने के विषय में। और जस्ट मैं उसको दोहरा देता हूँ तुरंत, और आज अंतिम बात में मैं जाना चाहता हूँ। हम लोगों ने देखा था यीशु के शिष्य बनने के लिए कुछ लक्षणों को। सबसे पहले देखा था हमने यूहन्ना 8:31 में, यदि हम उसके वचन में बने रहे तो उसके चेले ठहरेंगे। यूहन्ना 13:34 में देखा था, यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें तो दुनिया हमें जानेगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तीसरी बात हम लोग देखा था, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे हो लेगा, मतलब मेरा चेला बनेगा, मेरा अनुयायी बनेगा, मेरा फॉलोअर बनेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। चौथी बात हम लोग देखा था कि शिष्य जो है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलता है। लूका 9:23 में लिखा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरा फॉलोअर बनना चाहे, तो वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो चले। और हम लोग इसका गहरा अध्ययन किया। और पांचवी बात हम लोग ने देखा था कि यीशु का चेला उसके जैसा या उसके समान होगा। हमें मसीह के समान बनना है और जो है लगातार प्रयास करना है। बाइबल से जब भी हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, वो हमारा गुरु है, हमारा स्वामी है, और हमें जो है उसके पद चिन्हों पर चलना, उसके जैसे बनना है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने शिष्य बनने के विषय में सीखा। उद्धार तो लोग पा जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन बातों को लोगों के सामने अगर नहीं रखा गया है तो वो शिष्य नहीं बन पाते हैं। लेकिन प्रभु ने हम लोगों को इन बातों को सिखलाया है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बातें एक शिष्यता को जो है पूरी रीति से दर्शाता है। सो आइए हम प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बने। सच्चा शिष्य ही दुल्हन बनने वाली है ना, क्योंकि यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और सच्चे शिष्य है जो सिद्धता की ओर बढ़ता है, अपने प्रभु के जैसा। बोलता सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा प्रभु सिद्ध है। सो हम उसमें दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं, ढलते जाते हैं। एक दिन की बात नहीं है, हम दिन प्रतिदिन बदलते हैं, अंश अंश करके बदलते हैं। जैसे जैसे हमारी आंखें खुलती है प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, हमें अपना जीवन नजर आता है, कहाँ त्रुटि है, और हम उसको बदलते हैं, प्रभु के अधीन करते हैं उसके वचन के मुताबिक। तो जो है हम लोग उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं, शिष्यता की ओर बढ़ते जाते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए हम इन बातों को अपने जीवन में उतारें और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने। और हम लोग देखेंगे शिष्य बनने के जो प्रक्रिया में हम लोग मसीह के दुल्हन बन जाएंगे, क्योंकि वो अपने कलीसिया को धोकर वचन के जल से शुद्ध करके उसको ऐसा बनाता है जिसमें कोई दाग, कोई झुर्री नहीं, वो निष्कलंक और तेजस्वी कलीसिया बनता है। आमीन। सो ये शिष्यता ही वो प्रोसेस है शिष्यता का, जिससे हम मसीह के दुल्हन बनते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने ये अपने बारे में देखा। अपने बारे में मतलब जो अपने लाइफ में हमें अप्लाई करना है और अपने लिए हमें पाना है। लेकिन अभी हमने गीत को सुना, अगर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। खुद बचना ही काफ़ी नहीं, औरों को भी बचाना पड़ेगा। सो ये डिसाइपलशिप केवल जो है अपने ऊपर फोकस करने में नहीं है, सच्ची शिष्यता दूसरों को भी शिष्य बनाने में। एक सच्चा शिष्य दूसरों को भी यीशु का शिष्य बनाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो ये 3 साल के दरमियान उनको एक शिष्य
बनाने के लिए उसने लगातार उनको शिक्षा दिया और आखिरी में उनसे ये बात कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, इसी वचन से हम लोगों ने शुरू किया था, इसी से हम लोग अंत भी करेंगे। मत्ती उसका 28 अध्याय 19 पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने उन शिष्यों से जिनको उसने चेला बनाया, अब उनसे कहता है कि अब तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए तुम जाओ। 18 पद से कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहने का मतलब वो सारा अधिकार और सामर्थ मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। तो शिष्यों को जितने दिन प्रभु ने तैयार किया, ये केवल उनके पर्सनल लाइफ के लिए नहीं था, लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें शिष्य बनाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो अब तक इस भेड़शाले में नहीं लाए गए। सो मेरे भी हम अपने उद्धार से संतुष्ट ना हो जाए, हमें दूसरों को भी, अपने मित्र बंधुओं रिश्तेदार, हम जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ काम करते हैं, हम लोग जो है एक मौके की तलाश करें कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं। शिष्य बनाने का जो जरिया है वो है सुसमाचार का प्रचार करना। मेरे प्रियो, सुसमाचार को लोगों को सुनाना। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मानव जाति के उद्धार का संदेश है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो है संपन्न किया। हम लोग सब स्टोरी को जानते हैं, यीशु मसीह आए, क्रूस पर मर गए, गाड़े गए और जी उठे। इसके द्वारा प्रभु ने क्या 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 हासिल किया? सबसे बड़ी बात प्रभु ने जो हासिल किया वो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, जो आग का झील है, उससे मुक्ति दिलाने का कार्य उसने किया। क्योंकि हम जानते 2 कुरिन्थी 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिले। वो पाप को लिया, वो सजा उठाया और उसके बाद वो जी उठा, और अब जो है उस क्रूस से उसने एक एक्सचेंज किया, ग्रेट एक्सचेंज। हमारे पापों को ले लिया ताकि वो हमें धार्मिकता दे, हमारे श्रापों को ले लिया ताकि हमें आशीष दे, हमारे रोगों को ले लिया ताकि हमें वो चंगाई दे। ये सारी चीज़ें उसने क्रूस कलवरी पर जो है एक एक्सचेंज किया हमारे साथ, और उस कार्य को उसने मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा पूरा कर दिया। उसका मतलब है कि अब मनुष्य के ये तीनों हिस्सों में जो है उसके लिए छुटकारा और उद्धार प्राप्त हो सकता है। हम लोग जानते हैं मनुष्य के पतन के बाद मनुष्य का तीनों हिस्सा प्रभावित, आत्मा प्रभावित हो गया क्योंकि आत्मा जो है पाप से भर गया, और जो है मानसिक रीति से भी हम देखते हैं वो प्रभावित हुआ, और शारीरिक रीति से प्रभावित हुआ। उद्धार एक पैकेज है जिसमें ना केवल हमारी आत्मा की मुक्ति हमको मिलती है, लेकिन मन की शांति भी हमें मिलती है, और शरीर की चंगाई भी मिलती है, और श्राप और शैतान के बंधनों से हमको मुक्ति मिलती है। सो मेरे प्रियो, सुसमाचार जो है मानव जाति के उद्धार और मुक्ति का संदेश है। और पौलुस प्रेरित जो कहते हैं, रोमी उसका 1 अध्याय में 16 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार उद्धार का, मुक्ति का संदेश है। बाइबल बताती कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, रोमी 3:23। रोमी 6:23 बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय 14-15 पद में हम लोग, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है वो आग के झील में डाले गए, और ये दूसरी मृत्यु है। लेकिन सुसमाचार जो है ये है कि उस मृत्यु से, उस नरक के दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना, और वो क्रूस पर जो है बलिदान हुआ, मर गया, गाड़ा गया, और वो पाताल में उतरा और हमारी सजा को ले उठा करके जी उठे हैं। और अब हर किसी को जो उस पर विश्वास करेंगे उनको वो उद्धार देगा।
विश्वास कर्मों से नहीं है, विश्वास किसी तीर्थ यात्राओं से नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है, इफिसी जो है 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखता 6 पद में लिखता है, विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं इस वचन को, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह अपनी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यानी कि ये संदेश दुनिया को सुनने की आवश्यकता है। आखिर आज दुनिया कोशिश कर रहा है जो अपने अंदर के जो है परेशानी को दूर करने के लिए, वो पाप में पड़ा है और इसलिए जो है नाना किस्म के अच्छे कर्म करता है, ये सोच करके कि जो है परमेश्वर से हमें पुण्य मिल जाएगा। कोशिश करते तीर्थ यात्राओं में जाए ताकि जो है उनका जो है मोक्ष उनको प्राप्त हो जाए, लेकिन ये सब धोखा है। शैतान जो है लोगों को ये सारी बातें कि तुम पाप करो और पुण्य कमाने के लिए नाना किस्म के धर्म के काम करो और जो है तीर्थ यात्रा करो, उससे तुम्हें उद्धार मिलेगा। ये सब कर्मों से उद्धार पाना है। और बाइबल बताती है कि उद्धार परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, जो विश्वास से प्राप्त किया जाता है। यानी परमेश्वर ने उनके उद्धार का कार्य कर दिया है, उस बात पर विश्वास करो और उसको अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करो तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। आत्मा पाप से मुक्ति पाएगा। हमारे आसंति के लिए उसने जो है उसको कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियो, शांति उन्हें प्राप्त होगी और शारीरिक आशीषें प्राप्त होगी। हम लोग देखते हैं कि आज संसार में लोग जो है पाप के बंधन में हैं, और जब पाप आया तो वो निम्न बातों का उद्गम बना। जब पाप आया, पाप के आने से पहले जो है मनुष्य बिल्कुल परिपूर्ण था परमेश्वर से और उसका जीवन अच्छा था, क्योंकि प्रभु ने ही कहा। बनाने के बाद उसने देखा और कहा ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन पाप आने के बाद जो है निम्न बातों का उद्गम हुआ। नंबर 1, आत्मिक मृत्यु आई जो परमेश्वर से उनको अलग कर दिया। और अगर ये अलगाव बनी रहेगी अंतिम श्वास तक, और अगर ये अलगाव से पुनः अगर परमेश्वर के साथ में जुड़ाव नहीं हुआ तो बाइबल बताती है वो अनंत मृत्यु में वो चला जाएगा। बल्कि इस पृथ्वी पर भी जब तक वो जिएगा मेरे प्रियो, वो उस संतुष्टि, उस आनंद, खुशी को अनुभव नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर में मिलता है। आज दुनिया के लोग बहुत सारी चीज़ों से अपने जीवन को भरना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं भर सकते हैं। हाँ, वो भरपूरी नहीं दे सकती है। केवल परमेश्वर ही उस शून्य को भर सकता है। इसलिए उस आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए उनको मुक्तिदाता की जरूरत है। इंसान अपने आप से पाप से बाहर नहीं आ सकता है। वो नाना किस्म के तरीकों को अपनाता है, लेकिन वो सब धोखा है उसके लिए। केवल उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। और पाप के द्वारा श्राप का उद्गम हुआ। श्राप परमेश्वर ने वहीं पर बताया उस उत्पत्ति किताब में कि भूमि भी श्रापित हुआ, स्त्री भी श्रापित हुई और शैतान भी श्रापित हुआ। और श्राप जब हमारे जीवन में आती है तो हर चीज़ें कठिनाई भरी होती है। बोलता परमेश्वर ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए एंजॉय करने के लिए था, लेकिन अब तो तुम्हें पसीने बहाने पड़ेंगे, लेकिन उठकटारे उगेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब एक इंसान पाप से बाहर आता है तो परमेश्वर उनके जीवन में आशीषों को लाता है। वो कठिनाई और वो सारी चीज़ें जो है परमेश्वर उसके बीच में उनके लिए आशीष लेकर के आता है। ओके, पाप रोग बीमारी का उद्गम हुआ, अशांति का उद्गम हुआ, अंधकार की शक्तियां से सताए जाने की दशा उनके जीवन में आई। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद में, जो कोई परमेश्वर से जन्मे हैं, मतलब जो परमेश्वर से कैसे जन्म लेते हैं, यूहन्ना 1:12 में लिखता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वे ना तो शरीर की इच्छा से ना लहू की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से जन्मे। इसी को हम लोग बोर्न अगेन कहते हैं। सुसमाचार का जो है सुनाने का उद्देश्य यही है कि लोग उद्धार पाए, नया जन्म पाए, परमेश्वर का संतान बन जाए। उसमें लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता और परमेश्वर उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। 19 पद में लिखता है, हम तो परमेश्वर से, बाकी सारा संसार शैतान के वश में है। नाना किस्म से लोगों को शैतान ने वश में रखा है, विभिन्न प्रकार के बंधनों में उनको बांध के रखा है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली
विभिन्न प्रकार की बातों पे उनको बांध के रख लिया है, और वो सारी चीज़ें उनको जो है परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। और बहुतों को शैतानी प्रताड़ना जो है ऑपरेशन बोलते हैं, डिमोनिक ऑपरेशन से सो नहीं पाते, सताए जाते, विभिन्न प्रकार के ऐसे रोग और बीमारियां हैं जो उनके जो है नॉर्मल डायग्नोसिस में बाहर नहीं आते, लेकिन उन तकलीफों में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो केवल परमेश्वरी सामर्थ्य के द्वारा वो लोग छुटकारा पाते हैं अपने जीवन में। सो पाप इन सारी चीज़ों का उद्गम हुआ है, और आज इंसान इनसे छुटकारा पाने के लिए संसारिक रीति से हम लोग देखा जाए तो दुनिया में लोग रास्ते तलाश रहे हैं, और कई लोग इनका समाधान पाने के लिए पैसे खर्च करके बाबा, तांत्रिक, ओझा, टोना की ओर जो है भाग रहे हैं। अब मसीह लोग भी भाग रहे हैं, दुनिया के लोग तो भाग रहे हैं, अभी मसीह लोग भी है जो इन लोगों के पास आना जाना है, वो मुक्ति पाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने भाग्य को निखारना चाहते हैं, इसलिए किसी पत्थरों पर भरोसा करके जाते हैं मेरे प्रियो। और बहुत तरीके से इंसान आज जो अपने जीवन में उन बातों को पाना चाह रहा है, लेकिन मेरे प्रियो ये धोखा है उनके। बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी के नीचे, प्रेरितों का प्रेरित 4:12 में, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिस नाम में मुक्ति है। आमेन। जिस नाम में मुक्ति, एक ही नाम दिया गया, क्योंकि उसी ने मानव जाति की संपूर्ण उद्धार का कार्य किया है। और इसलिए शैतान पूरी ताकत लगाता है कि यीशु के नाम का प्रचार ना हो। उस समय भी प्रेरितों के काम 4 में देखेंगे, प्रेरितों को सुसमाचार सुनाने के लिए रोका जाता था, लोग रोकते थे, इवन वहाँ के शासक रोकते थे, और आज भी वही स्टोरी है। आज भी सुसमाचार का विरोध होता है, क्योंकि शैतान जानता है अगर ये सुसमाचार लोगों के अंदर चला गया, अगर वो उसे समझ लिए, ग्रहण कर लिए, तो वो उसके चंगुल से, उसके वश से जो है वो छूट जाएंगे, उद्धार पा जाएंगे। इसलिए वो शैतान जो है इसका विरोध करता है। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरी ओर प्रभु के लोगों को भी जो है इसमें जो है जोर देना चाहिए कि हम प्रभु के राज्य को फैलाएं, प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, और शैतान के वश में से लोगों को छुड़ाएं। तो इसके लिए सुसमाचार सुनाना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के संपूर्ण उद्धार के लिए आए हैं, कि आत्मा को पाप से मुक्त करे, मानसिक शांति दे, और शारीरिक आशीषें भी वो दे। और उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने जो उद्धार का कार्य किया है, प्रसिद्ध का कार्य किया है, उस पर आपको विश्वास करना है, और आपको पापों की क्षमा भी मिलेगी। और उस पापों की क्षमा के साथ में जो है, जो हमारे तीनों हिस्से के लिए उसमें आशीष परमेश्वर लिखा है, उद्धार, श्राप से मुक्ति, रोग बीमारी से, शैतानी सताहटों से छुटकारा, और बहुतायत का जीवन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 10 और 10 पद में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आया। यहाँ पर चोर शैतान को कहा गया है, लेकिन चोरी करने और घात करने और विनाश करने के लिए आया है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, ये बातें जस्ट मैं कह रहा हूं, इस सब को हम लोग जान गए हैं, इसको हम लोगों ने अनुभव कर लिया है। आज हम लोग कई अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए, कोई लोग मसीह बैकग्राउंड से नामधारी मसीह थे, वो लोग उद्धार पा गए, प्रभु के पास आज उसके पीछे चल रहे। आप में से कई लोग जो है अन्य जाति पृष्ठभूमियों से आते हैं, और आपने अपने जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह को जाना, और आप और आपका परिवार आज उद्धार को अनुभव किए हैं। सो मेरे प्रिय, ये हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर ने जो हमें दी है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर कभी भी किसी आशीष को स्वयं तक जो है ही जो है सीमित नहीं रखने के लिए कहता है। आशीष हमेशा बांटने के लिए आती है। हम लोग जब देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी और कहा कि मैं तुम्हें जो है आशीषों का, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आशीष का मूल ठहराऊंगा। मतलब जो आशीष तुमने पाई है, अब ये आशीष दूसरों को भी मिले, है ना। अगर मटेरियल आशीष मिली है, वो मटेरियल आशीष भी हम लोगों को बांटेंगे, हमारे पास जो कुछ है उससे। और स्पिरिचुअल आशीष जो मिली है, यानी उद्धार मिला है, इसे भी हमें दुनिया के साथ बांटना है। इसी को सुसमाचार सुनाना कहते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके पास कई लोग आते हैं, अपने जीवन के कष्ट और दुख और मुसीबतों को बतलाते हैं, वो एक बहुत अच्छा समय होता है कि आप उनको बता सकें कि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि ऐसे लोगों की मदद करें। हमारे चर्च में प्रेयर होता है, हमारे ग्रुप में प्रेयर होता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप आइए, आप उनको बताइए यीशु मसीह इसीलिए आए हैं मानव जातों को उन बातों से मुक्ति दिलाने के लिए। मेरे प्रिय, क्राइसिस के टाइम में लोग सुसमाचार सुनने के लिए अपने हृदय और मन को खोलते हैं। उनको लगता है जब वो यहाँ वहाँ भागे फिर रहे हैं, अगर मुझे कहीं से उद्धार मिलेगा
तो जो है उस घड़ी सुसमाचार उनको आप सुना सकते हैं, एज ए फ्रेंड सुना सकते हैं, एक कोवर्कर के रूप में सुना सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए अपने प्रेयर ग्रुप में प्रेयर कराएंगे। अगर आप चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से आप आए तो आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जाएगी, आपको और काउंसलिंग दी जाएगी। मेरे प्रियो, ऐसे समय में लोग सुसमाचार सुनने के लिए खुलते हैं, और जो लोग आपके करीब हैं, नज़दीक हैं, वो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। और जब ऐसे लोग अगर आपके द्वारा सुसमाचार को सुन करके कहते हैं कि हाँ मैं भी विश्वास करना चाहता हूँ यीशु मसीह में, तो जो है ऐसे लोगों को आप पाप पश्चाताप की प्रार्थना में पहले ले जाए। उनको बताए कि सबसे पहले परमेश्वर का फेवर पाने के लिए जो है हम पाप का पश्चाताप करें, ताकि जो हमारी दूरी परमेश्वर से दूर हो। और तब हम प्रभु से उनको एक रिपेंटेंस प्रेयर करवाए, है ना। हे प्रभु, मैं पापी हूँ और आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, जी उठे। आज मैं आपको प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। अगर उनका मन तैयार है, क्या आप पाप पश्चाताप करना चाहते हो सकता है पहली बार में ये नहीं होगा। आप उनसे बार बार उनके बात करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते भी है मैं अपने प्रेयर ग्रुप में आपके लिए प्रेयर करूँगा और आप विश्वास करो यीशु मसीह पर, वो आपको आशीष देगा। जब उनका मन खुल जाता, आप उन्हें पश्चाताप की प्रार्थना कराएं। और यदि कोई रोग बीमारी परेशानियों में है तो आप उनके लिए विश्वास से प्रार्थना करें। आपको पता है यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा तो ऐसे नहीं भेजा। 18 पद में हम देखते हैं, वो कहता है सारे आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ। बिकॉज द अथॉरिटी एंड पावर इज गिवन अनटू मी एंड आई एम ट्रांसफरिंग दिस पावर टू यू, देयरफॉर यू गो एंड यूज दिस अथॉरिटी एंड पावर। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपको एक बड़ा पास्टर होने की जरूरत नहीं है, आपको एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको एक विश्वासी होने की जरूरत है। और मैं विश्वास करता हूं, आप विश्वास करते हैं कि आप एक यीशु मसीह के विश्वासी है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बोलता है विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे, वो चंगाई पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया और मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 पद को आइए पढ़ी। चेलों को, एनीबडी बिकम्स डिसाइपल, कोई भी चेला बनता है तो परमेश्वर उसको जो है अपनी सामर्थ्य देता है। यू हैव टू बिलीव दिस। ओके, आइए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 पद को कोई पढ़ देंगे। ये चेले लोग, इसलिए हमने चेले बनने के विषय में सीखा है कि अगर हम चेले हैं तो प्रभु का अधिकार और सामर्थ्य हमें प्राप्त है। फिर उसने, ये उनके पहले चेले थे, 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। आमेन। ये प्रभु हमें अधिकार दिया। जस्ट बिलीव दिस। आपको बहुत बड़ा प्रीचर होने की जरूरत नहीं है, बड़ा पास्टर होने की जरूरत नहीं है। बाय फेथ यू प्रे इन जीसस नेम, और प्रभु उनको छुएगा और लोग महसूस करेंगे कि हाँ ये प्रभु सच्चा है, जीवित है। और मेरे प्रियो, वो आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य में आएंगे। 2020 साल पूरा होने जा रहा है। शायद इस साल आपने किसी को प्रभु के पास नहीं लाया, लेकिन आज से शुरू करें कि अब मैं अगले साल किसी एक जन को कम से कम मैं परमेश्वर के राज में लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप ये कर सकते हैं। ओके, परमेश्वर की इच्छा नहीं जो हम सुसमाचार प्रचार करें। सबसे पहले तो सोचे, अगर आपको कोई सुसमाचार नहीं सुनाया होता तो आप उद्धार नहीं पाते। इसलिए आप ही की तरह, हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि दूसरा पत्रस उसका 3 के 9 पद में ऐसा लिखता है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 9 पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और यही चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। कोई नष्ट ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, लेकिन यह अवसर कैसे मिलेगा? यह अवसर तभी मिलेगा जब लोग सुसमाचार को सुनाएंगे। आइए, बाइबल में लिखा है जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ते हैं, तो आप सोचिए आप कितने महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आप पर निर्भर है कि उसका सुसमाचार जमशेदपुर, आपके गांव, अगल बगल, आपके स्कूल कॉलेज, जहां भी आप हैं, जो है आप
जो है उनको ला सकते हैं। आपको तुरंत प्रचार करने की जरूरत है। लोगों के साथ अच्छी रिश्ता बनाइए, उसके सुख दुख में आप शामिल होइए और तब आप उनको बांटिए कि प्रभु यीशु मसीह इन बातों में आपकी मदद कर सकता है। 10 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं 13 पद से। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नष्ट हो, प्रभु चाहता है कि सब उद्धार पाए, सबको मन फिराव का मौका मिले। सो लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं वह कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। इसका मतलब जब तक बताया ना जाए तब तक कैसे विश्वास करेंगे, कैसे बन फिराएंगे, और यदि वे भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से जाने के पहले अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ तुम लोग सुसमाचार सुनाओ। सो मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हम पर, आप पर निर्भर है, और आप जो है अपने सर्किल में, अपने मित्रों के बीच में, लोगों के बीच में जो है प्रार्थना पूर्वक आप इंतजार करें। जब एक सही समय आपको मिले आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं सुसमाचार को कि आपके लिए मदद है, आपके लिए रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह है। आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आपको मेरे प्रेयर ग्रुप में मैं ले जाऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करवाऊंगा। ऐसे लोग कितने हैं इस चर्च में जो इसी प्रकार थे और उनको कोई यहाँ लाया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उद्धार को पाए, आत्मिक उद्धार भी पाए, शारीरिक उद्धार पाए, शैतानी बंधनों से मुक्ति पाए, और आज उनका परिवार जो है आज खुशमय है। मेरे प्रियो, सो खुद बचना ही काफ़ी नहीं, हमको औरों को भी बचाना पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आत्माओं के लिए भूख दे, आत्माओं के लिए दर्द दे कि वो नाश हो रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए मैं क्या करूं। पहले तो आप प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगे, प्रभु आपका दिल मुझे दे, तेरे तरस का हृदय दे कि मैं दूसरे लोगों के साथ सुसमाचार बांट सकूं। सो मेरे प्रियो, खुद चेला बनना काफ़ी नहीं है, हमें चेला बनाना है, फिर उन लोगों को प्रभु की बातों को सिखाना, बढ़ाना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।